हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। देखते हैं इस वीडियो में हम एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। देखिए, तो जो इसके क्वेश्चन है वैसे तो बहुत इजी होते हैं, पर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मिस्टेक हो जाती है अक्सर। तो इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड पीपल वर वेरी पजल्ड एंड दे डिसाइडेड टू प्ले सम गेम। फर्स्टली दे कलेक्टेड 17 कार्ड्स एंड रोट द नंबर्स 1 to 17 एंड पुट देम इन ए बॉक्स। तो देखो इसमें क्या है कि जो लॉकडाउन पीरियड था, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन पीरियड था, उसमें क्या था कि जो पीपल थे वो थोड़ा पजल थे, ठीक है ना, परेशान थे, कंफ्यूज थे थोड़ा। दे डिसाइडेड टू प्ले सम गेम, और उन्होंने क्या किया, कोई गेम खेलने के लिए सोचा। तो फर्स्टली दे डिसाइडेड द 17 कार्ड्स कलेक्टेड। उन्होंने क्या किया, 17 कार्ड्स को कलेक्ट किया एंड रोड द नंबर्स 1 to 17, और 1 से लेकर 17 तक इस तरह से नंबर लिख लिए, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और फिर यहाँ पे देखोगे 15 16 17 17। तो 18 तो है नहीं, ये तो चलो बाय मिस्टेक लिखा गया यहाँ पे, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो यहाँ तक जैसे नंबर लिख लिए 1 to 17, ये कार्ड पे नंबर लिख लिए गए हैं, ये सभी नंबर। तो अब इसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, इसके जो दिए हुए क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। दे वेटेड फॉर द चांसेस ऑफ ड्राइंग द नंबर आइदर द प्राइम, ऑड और इवन नंबर एट्सरा। उन्होंने वेट जो लगाई हुई है वो किन किन नंबरों पे लगाई हुई है, प्राइम नंबर पर, ऑड पर या फिर इवन नंबर पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑड नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो जैसे तो पहला आ गया 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एक। फिर आप देखोगे 3 ऑड नंबर है, फिर नेक्स्ट होगा 5, इसी तरह से 7 9 11 13 15 एंड देन 17। तो कितने नंबर ऑड नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑड नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऑड नंबर हमारे पास अब कितने हैं, 9 ऑड नंबर हैं। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में आ जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 17 है, तो 9 अपॉन 17 इसका जो आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अब देखो उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर, ठीक है, ड्राइंग ए नंबर which is divisible by 2 and 3 both, which is divisible by 2 and 3 both, ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो नंबर हैं 2 and 3 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 and 3 से कौन कौन से नंबर डिविजन होंगे, देखो 1 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो सारे वो नंबर हैं। यहाँ से देखते हैं, चलो देखो जो 2 है सिर्फ ये 2 से डिविजिबल होगा, 3 से नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम 4 को देखें तो ये सिर्फ 2 से होगा, 3 से नहीं होगा। 3 जो है यहाँ पे ये सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा, तो 2 से नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे जो 6 है, तो वो ये 2 3 या 6, 2 के टेबल पर भी डिविजिबल है और 3 के टेबल पर भी डिविजिबल होगा, 3 2 या 6। और इसके अलावा एक और नंबर हमारे पास आएगा, वो आएगा 12, ठीक है।
तो ये दो नंबर हैं जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 2 अपॉन, और टोटल नंबर कितने हैं 17, तो 2/17 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसी के साथ इसका एक और में क्वेश्चन दिया गया, चॉइस में दिया गया क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब यहाँ पे पूछा है कि 3 और 5 के मल्टीपल कौन से, तो 3 और 5 के अगर यहाँ से मल्टीपल चूज़ करना स्टार्ट करोगे तो पहले अगर हम 3 के देखें तो 3 1 जा 3 होगा, तो 3 के मल्टीपल आएंगे 3, फिर उसके बाद आएगा इसका 3 का मल्टीपल 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 5 के मल्टीपल देखते हैं तो 5 1 जा 5 होगा, वहाँ से देखो 5 1 जा 5, फिर आएगा 5 2 जा 10, तो ये 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15 तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये इसके मल्टीपल होंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 ये हो गए, और 6 7, क्योंकि 15 रिपीट कर रहा है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर या प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर, ड्राइंग ए नंबर which are multiple, which is multiple of, अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ठीक है। 2 और सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 3 और 5, यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं 3 और 5, 3 और 5। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे अगर हमने काउंट किए थे तो कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 है ये। तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 7 अपॉन टोटल कितने हैं 17, तो 7/17। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, तो व्हाट इज कॉल्ड एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसने पूछा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में अगर ओनली वन आउटकम आता है तो उसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, तो उसको हम कौन सा इवेंट बोलेंगे यहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। तो इसका यही आंसर होगा एलिमेंट्री इवेंट। तो आप इसको याद रखना, ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक आउटकम आए, ओनली वन आउटकम हो, तो उसको हम कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट ये याद रखना है आपने। तो ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और को वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।